हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा आर्टिकल में आज स्वागत है मेरा चैनल बेरू के अराउंड एजुकेशन। आर्टिकल 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो वो आपको मैंने नोट्स में भी लिख के बताया है, लेकिन आपको शॉर्ट्स में कुछ कुछ और बताते हैं। जैसे आर्टिकल कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। डिफिनिट होते हैं, पहले देखिए मैंने इंडिफिनिट लिख दिया, पहले होता है डिफिनिट। डिफिनिट में आते हैं आपको डिफिनिट आर्टिकल। क्या होते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। इसमें आते हैं ए और एन। क्या आते हैं? ए और एन। ए और एन आते हैं डिफिनिट आर्टिकल में। और इंडिफिनिट में आ जाएंगे आपको, इंडिफिनिट जब यूज़ करेंगे इंडिफिनिट में आ जाएंगे। इंडिफिनिट आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इंडिफिनिट सेकंड होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल में द का यूज़ होता है। क्या? किस चीज़ का? द का। इंडिफिनिट आर्टिकल द पे चला जाता है, ठीक है। और डिफिनिट आर्टिकल और ए एन पर, ए और एन पे। तो ए एन का यूज़ देखिए, यूज़ ऑफ ए एन। फर्स्ट में अ से लेकर के यर ए आई तक का जो अंगह तक जो होता है उसमें ऑलवेज यूज़ होता है क्या? ए एन होता है। क्या यूज़ होता है? ए और एन का यूज़ होता है हमेशा। इसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो ए और एन का यूज़ करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ए एन का ही यूज़ करना है हमको हमेशा, ठीक है। जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट करते हैं कि जैसे कि अभी हम खाली जगह लिख दिया, ठीक है, ये खाली जगह है और इंटेलिजेंट लिख दिया, मान लीजिए इंटेलिजेंट लिख दिया, इंटेलिजेंट लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे ये सोचेगा आदमी, क्या सोचेगा यहाँ पे? बोलेगा कि इसमें ए और एन क्या लगाना है? क्या लगाना है? इसमें ए एन और दी लगाना है। क्या? ए एन दी, ए एन दी, ए एन और दी, ये तीनों में से कौन सा यूज होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेगा क्या? आई। आई क्या है? वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। हाँ, ये है वॉवेल। वॉवेल पे हमको डिपेंड नहीं करना, हमको डिपेंड करना है ओ आ हर्षि दीर्घ हर्षु दीर्घ पे और ए आई अंग पे। यानी कि अगर इंटेलिजेंट बोलते हैं तो किस चीज़ से शुरू होता है? इन से शुरू होता है ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट होता है। तो ए ये इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट क्या है? आई से मतलब स्टार्टिंग होता है। और आई क्या होता है? इंटेलिजेंट। इसमें हम एन का यूज़ कर देगा ऑल स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट क्या है? तेज होते हैं। इंटेलिजेंट मतलब क्या होते हैं? तेज। तेज क्या मतलब? एन लगाने से क्या होगा? एक तेज। क्या हो जाएगा? एक तेज। एक तेज क्या होता है? सही है, एक तेज। कभी माइंड में आ सकता है लोग का, एक तेज होगा दिमाग में, या फिर एक हुनर होगा, ऐसे करके कुछ भी नहीं। तो इंटेलिजेंट नहीं यूज होगा, ओके। अब हम सेकंड पे आते हैं। ऐसे करके तो आप समझ गए यूज़ कैसे कैसे होगा। तो ए नहीं, ये करके हम यूज़ कर सकते हैं। और रूल सेकंड में है तो कॉच ऑफ पॉटो, ये सब ये ऑलवेज में, ये किस में यूज़ हो जाएगा? यहाँ पे ये हमेशा यूज़ हो जाएगा आपको यूज़ ऑफ एन का, ए में यूज़ हो जाएगा। जैसे कि ए वंडरफुल लैम्प, वंडरफुल लैम्प, वंडरफुल लैम्प में देखो ए का यूज़ होता है। इंडियन, इसमें क्या होगा? एन। इंडियन मतलब क्या होता है? इंडियन, इंडियन ऐसे करके यूज़ करेंगे। इंडियन, इंडियन में ऐसे करके यूज़ करेंगे तो क्या आया? ई। ई क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए इंडियन। ये एल पी स्कूल, एल पी स्कूल है कोई तो एल पी, एल एल, एल यानी ए से साथ चालू हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन। जैसे ऑनेस्ट, क्या है? ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑनेस्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं कभी। और कभी भी हम इसको मतलब क्या देख नहीं सकते कि इसके किसके अंदर कितना ऑनेस्टी है नहीं। ये एडजेक्टिव टाइप का हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव टाइप का हो जाता है। तो आप लोग भी ये पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रामर में इस टाइप से क्वेश्चन से। देखिए एग्स आते हैं। एग्स क्या हो जाते हैं? प्लूरल सेंटेंस हो जाते हैं। क्या होता है? प्लूरल वर्ड हो जाता है। अब प्लूरल वर्ड में नहीं होगा, सिंगुलर जितना भी आएगा उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और एन का वो भी देख करके कि किसमें कैसा है। सो वाटर, वाटर भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? एक कॉलेज है। यूनिवर्सिटी में आप देखिए, यूनिवर्सिटी को हम ये लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी, यू से चालू होता है, यानी कि कॉचा वाला में ये आ गया ना। तो इसमें ये हम क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। इसमें प्रोफेसर तो ए प्रोफेसर, इस टाइप से हम यूज़ करेंगे, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन का। क्या? यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन में देखेंगे रूल फर्स्ट बोला है द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नॉन। कौन सा? सिंगुलर कॉमन नॉन, सिंगुलर। ये जो सिंगुलर पढ़ते हैं ना आप लोग, सिंगुलर प्लूरल, ये वाला सिंगुलर प्लूरल। तो ये सिंगुलर में यदि जातिवाचक संज्ञा सिंगुलर नंबर में रहे तो उसमें द का यूज़ होता है, लेकिन प्लूरल में रहे तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, यानी कि उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ए एन दी का तो छोड़ो, ए एन भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसमें द का यूज़ पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। डॉग्स, क्या? डॉग्स, इसमें कुछ नहीं होगा। डॉग, द डॉग यूज़ कर सकते हैं। बॉयज, बॉयज में क्या? कुछ नहीं। फिर गर्ल तो यूज़ होगा। कॉ नहीं, कॉज नहीं, कॉ यस, बॉय यस, गर्ल नो। रूल सेकेंड रखते हैं। रूल सेकेंड में बोला था यूज़ बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के नेम में कोई भी शरीर का कोई भी अंग हो, इसमें द का यूज़ होता है। द का यूज़ क्या होता है? होता है। जैसे कि अभी देख लेते हैं, हैंड, द हैंड, ब्रेन, द ब्रेन, आई, द आई। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं द आई, द ईयर, ऐसे करके द ईयर। तो हम यूज़ उसमें कर सकते हैं द बॉडी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसमें हम द का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा रूल पे है द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे कि आप हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कैसियो बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, पियानो का भी है। आपको और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे को अभी हम नहीं इसमें उतना लिखे हैं, हम तो एग्जाम्पल के लिए थ्री थ्री दिए हैं, उसमें आपको द का यूज़ किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ हो उसमें द का यूज़ कर देंगे। चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा रूल आता है इसका, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे कि डायरेक्शन का कोई भी चीज़ हो, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट साइड, लेफ्ट, मतलब जो भी हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ का, द का यूज़ कर सकते हैं। फिर पाँचवा में देखिए, पाँचवा में देखते हैं, पाँचवा रूल आता है, इफ़ द, क्या इसमें पाँचवा रूल आएगा, इफ़ द प्राइस ऑफ द ब्रेन, इफ़ द प्राइस ऑफ द थिंग्स ऑल्सो गिवन देन ए शुड बी यूज बिफोर द किलोलीटर मीटर डोजन। कोई भी चीज़ किलोलीटर मीटर डोजन में बिके, उसमें क्या यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। किस चीज़ का यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। ए यूज़ किलोलीटर मीटर डोजन में ए का यूज़ करेंगे। जैसे मिल्क इज सोल्ड एट द 35 रुपीज़ में है, इसमें बोल रहा है कितना, 35 रुपीज़ बाय ए लीटर, इसमें लीटर का यूज़ करता है ए। बनाना इज सोल्ड एट आर एस 35 बाय डोजन, तो डोजन क्या, एक डोजन का बता रहा होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। रूल 6 पे देखेंगे, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ फोर्सेज। जितने भी फोर्सेज के नेम होते हैं, नेवी फोर्स, आर्मी का हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गया, उस टाइप में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ उस जगह पे हम आगे में कर सकते हैं। खाली स्थान में दे देगा पुलिस, मान लो लीजिए, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। उसी तरह आर्टिकल 7 रूल पे देखते हैं, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मेजरमेंट। नापतोल की इकाई के से पहले, नापतोल की इकाई जो होता है उससे पहले का द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द किलो, द मीटर, द डोज, लीटर, द डोजन, ये हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्या लिखा हो, इफ़ द प्राइस ऑफ थिंग्स गिवन ऑल्सो इज, मतलब क्या, उसमें जो गिवन मतलब क्या, उसका प्राइस जो दिया गिवन रहता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अगर प्राइस न दिया हो मेजरमेंट में, तो इसमें हम ए द का यूज़ कर सकते हैं, द किलो, लीटर, मीटर, द डोजन। ओके, कन्फर्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8वां पे रूल पे आते हैं, नो आर्टिकल यूज। देखिए, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द डेंजरस डिजीज जितने भी हैं, उसमें खतरनाक बीमारी में कोई भी हो, उसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। राम इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, उसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ए का भी यूज़ नहीं होगा, एन का यूज़ नहीं होगा, और द का क्या लिखा हुआ है, नो आर्टिकल यूज बिफोर डेंजरस डिजीज। ठीक है, द यूज बिफोर द एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक मतलब क्या, जो बीमारी एक दूसरे को, लोग को भी फैलता है, लेकिन जान पर कोई खतरा नहीं बनता, उसके पहले द लगता है। जैसे द प्लग, द फ्लू, द मिस्कल, द मम्स, द इचिंग, ये सब क्या है, एक दूसरे से फैल जाता है, और इसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। 10th में क्वेश्चन देखते हैं, 10th रूल देखते हैं, ए यूज बिफोर द लाइट एंड द नॉर्मल। हल्का फुल्का बीमारी जो होता है, पहले हल्का फुल्का बीमारी से पहले क्या लगता है, उसमें ए का यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, अब आगे का में देखते हैं रूल में। अब आगे का रूल है 11 का। 11 रूल में देखेंगे, 11 रूल में आप फॉलो करेंगे, गौर से थोड़ा देखिएगा और बताइएगा। 11 का क्वेश्चन में देखिए, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। चलिए 11 में देखिए, 11 में है, द यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। क्या, सुपरलेटिव आप लोग डिग्री पढ़े होंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, और अफर्मेटिव डिग्री क्या होता है, वो आपको पता ही होगा। अफर्मेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, तो हम आपको उतना हम नहीं बताएंगे, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो और अंत में एस्ट लगा रहता है या मोस्ट लगा रहता है, तब सुपरलेस्ट डिग्री कहलाता है, एवं उससे पहले द लगता है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट लीवर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, लेटेस्ट बॉय, द लेटेस्ट बॉय। अब देखिए 12th क्वेश्चन में, 12th रूल में आते हैं, द यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट। निम्नलिखित देश, राज्यों और नामों के पहले द लगता है, जैसे कि पंजाब, द पंजाब, यूएसए, द यूएसए, यूएसए हो गया, यूके हो गया, नॉर्थलैंड्स, उसके पहले भी द यूज़ होता है। जीडीआर, ये सब जो भी नाम दिया हुआ है आप नोट्स कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे का में देखते हैं रूल्स। आगे का रूल्स बोल रहा है 13 में, द यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन मेड बाय गॉड। जो भी चीज़ भगवान द्वारा बना हो, ईश्वर द्वारा जो भी चीज़ प्रतीत मतलब बना है, उसे हम उस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द स्टार क्या है, अपना लोग बनाया नहीं ना बनाया, तो द स्टार होगा। द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन, द रिवर, ये सब क्या होगा, ये सब क्या, द का यूज़ होगा, इसमें द यूज़ होगा। इसको हम नोट्स कर लेंगे अच्छे से, फिर में नोट कर लीजिएगा आपको एक एक चीज़ अच्छे से, और मैंने अच्छे से फिर मैंने भी बनाया, इसी तरह से आप फिर भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 14th क्वेश्चन, द यूज बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। क्या, ऑर्डिनल नंबर, नॉट बिफोर कॉर्डिनल नंबर। याद रखिए, फर्स्ट, ये देखते होंगे फर्स्ट, सेकेंड, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आप मतलब पढ़े होंगे, तो ये सब जो नंबर आएगा ना, ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले द लगता है। लेकिन कॉर्डिनल नंबर यानी कि तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो होता है, ये क्या होता है, कॉर्डिनल नंबर, इससे पहले द नहीं लगता है। जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, लेकिन 1 2 3 इस सब में क्या होगा, द नहीं यूज़ होगा, इसमें हम कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे का इसको देखते हैं। 15 में देखते हैं, 15 रूल में आता है, द यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कास्ट, कंट्रीज।
कास्ट एंड कंट्रीज पे गौर करेंगे। CONTRI ओ कम्युनिटी सॉरी कम्युनिटी मतलब क्या होता है, संप्रदाय, मतलब बहुत बड़ा संप्रदाय साम्राज्य होता है ना, उसी तरह हम कहते हैं जाति, और उससे पहले द लगता है, जैसे द दास, द मंडल, द ठाकुर, द राजपूत, द हिंदू, द मुखिया, द मुस्लिम, सब कुछ में लगता है। 16 में देखते हैं द यूज बिफोर द नेम, द यूज बिफोर द दीज ऑफ नॉन्स, निम्नांकित संज्ञा के पहले द लगता है, निम्नांकित संज्ञा के पहले द सिनेमा देखो, द ऑर्केस्ट्रा, द क्रिकेट, द पिक्चर, द मूवी, द थिएटर, द ओपेरा, द लाइब्रेरी और द पोस्ट ऑफिस और ये द रोड्स, इस सब के पहले द लगता है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसके पहले द लगता है, इसके बाद और कुछ नहीं। चले, धन्यवाद आज के क्लास के लिए।